नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही काम की कहावत की, जैसे को तैसा। हम इसे पंचतंत्र की दो बड़ी ही मजेदार कहानियों से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे को तैसा सुनते ही दिमाग में आता है बदला, है ना? लेकिन ये सिर्फ बदला लेना नहीं है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये एक तरह से लेन देन का सिद्धांत है। मतलब जैसा व्यवहार किया जाएगा वैसा ही वापस मिलेगा, एकदम बराबर। और इसे ठीक से समझने के लिए हमारे पास दो कमाल की कहानियां हैं। पहली कहानी है एक चतुर व्यापारी की, जिसे एक ऐसे झूठ का सामना करना पड़ता है जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। और दूसरी कहानी है एक चालाक लोमड़ी की, जो अपने ही दोस्त को धोखा दे बैठती है। देखते हैं इन कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो सवाल फिर वही आके रुक जाता है कि अगर ये बदला नहीं है तो फिर आखिर है क्या? चलिए इसी सवाल का जवाब हम इन कहानियों में ढूंढते हैं। तो हमारी पहली कहानी का हीरो है जीर्णधन, एक व्यापारी। उसे अपने काम के सिलसिले में एक बहुत लंबी यात्रा पर निकलना था और बस यहीं से सारा किस्सा शुरू होता है। अब देखिए, जीर्णधन के पास एक ही कीमती चीज थी, एक बहुत भारी लोहे की तराजू। तो यात्रा पर निकलने से पहले उसने सोचा कि इसे किसी सुरक्षित जगह रख दे। उसने शहर के एक साहूकार पर भरोसा किया और अपनी तराजू उसके पास अमानत के तौर पर छोड़ दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब जीर्णधन वापस लौटता है। वो साहूकार से अपनी तराजू मांगता है और साहूकार का जवाब सुनिए। वो कहता है, अरे वो तुम्हारी लोहे की तराजू, उसे तो चूहे खा गए। सोचिए जरा, लोहे की तराजू और चूहे, मतलब इससे बेतुका झूठ और क्या हो सकता था। अब ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करे, आप ही सोचिए। जब झूठ इतना बड़ा हो कि उस पर बहस भी ना की जा सके, तब क्या किया जाएगा? कोई लॉजिक तो काम करने से रहा। पर जीर्णधन वो गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने दिमाग लगाया। वो एकदम शांत रहा और बोला, अच्छा कोई बात नहीं, चूहे खा गए तो इसमें तुम्हारी क्या गलती। और फिर उसने बड़े प्यार से साहूकार से पूछा, क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ नदी तक भेज सकते हो नहाने के लिए? और बस यही जीर्णधन ने अपना दांव खेला। जब साहूकार ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है, तो जीर्णधन ने भी वैसा ही जवाब दिया, अरे उसे तो एक बाज उठा कर ले गया। देखा, बेतुके झूठ का जवाब एक और बेतुके झूठ से। मामला पहुंच गया राजा के दरबार में। वहां जीर्णधन ने जज से जो कहा वो सुनिए। उसने कहा, महाराज, जिस देश में लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहां एक बाज के बच्चे को उठाकर ले जाना कौन सी बड़ी बात है। बस एक ही लाइन में उसने साहूकार के झूठ को उसी के लॉजिक से खत्म कर दिया। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है एक चालाक लोमड़ी और एक भोले भाले सारस की। और बात ये थी कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एक दिन क्या हुआ, इस चालाक लोमड़ी के मन में एक शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों ना अपने दोस्त सारस के साथ थोड़ा मजाक किया जाए। तो उसने सारस को बड़े प्यार से खाने पर बुलाया। बेचारे सारस को तो पता भी नहीं था कि उसके लिए एक जाल बिछाया जा रहा है। अब लोमड़ी की चालाकी देखिए, उसने सूप परोसा एक चपटी सी प्लेट में। अब सारस अपनी लंबी चोंच से उसे कैसे पीता, वो बेचारा भूखा रह गया। खैर, कुछ दिन बाद सारस ने भी लोमड़ी को दावत दी और उसने खाना परोसा एक लंबी पतली गर्दन वाली सुराही में। अब लोमड़ी का मुंह उसमें कैसे जाता, एकदम जैसे को तैसा। अब लोमड़ी बेचारी भूखी, खाने को बस देख सकती थी, खा नहीं सकती थी। और उसी पल उसे सब समझ आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि अरे ये तो मेरी ही चालाकी है जो आज मुझ पर ही भारी पड़ गई। और यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? सारस का मकसद बदला लेना नहीं था, उसका मकसद था दोस्त को सबक सिखाना। जैसे ही लोमड़ी को अपनी गलती समझ आई और उसने माफी मांगी, सारस ने उसे फौरन माफ कर दिया और उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। मतलब मकसद था बिहेवियर सुधारना, रिश्ता तोड़ना नहीं। तो अब हमने दोनों कहानियां सुन ली। अब थोड़ा रुक कर सोचते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इनके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि जैसा हमने कहा, ये सिर्फ बदला नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों कहानियों का पैटर्न एकदम सेम है। पहली कहानी में एक पैसों से जुड़ा बेतुका झूठ था, तो उसका जवाब भी एक बेतुके झूठ से दिया गया और आखिर में न्याय मिला। दूसरी कहानी में दोस्ती में धोखा था, तो उसका जवाब भी ठीक वैसे ही धोखे से दिया गया
और नतीजा क्या हुआ? दोस्ती बच गई। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि जवाब में जो किया गया वो कुछ भी रैंडम नहीं था या पहले वाले से ज्यादा बुरा नहीं था। नहीं, वो बिल्कुल पहले वाले गलत काम की एक परफेक्ट कॉपी थी, एक आईने की तरह। ये तरीका सिर्फ इंसाफ करने का नहीं है, बल्कि ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल लेसन भी है। यहाँ असली मकसद सजा देना है ही नहीं, असली मकसद है सिखाना। इस पूरे जैसे को तैसा वाले इंसाफ के ना 4 स्टेप्स है। स्टेप 1, किसी के साथ गलत होता है। स्टेप 2, वो उस गलत काम की एकदम नकल करता है। स्टेप 3, वो सामने वाले की ही लॉजिक को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और स्टेप 4, जो कि सबसे जरूरी है, वो गलत करने वाले को मजबूर कर देता है कि वो ठीक वही महसूस करे जो उसने दूसरों को महसूस करवाया था। इसे फोर्स्ड एम्पैथी भी कह सकते हैं, मतलब जबरदस्ती की हमदर्दी। जब किसी को उसके ही बुरे बर्ताव का स्वाद चखना पड़ता है, तब उसे पहली बार समझ आता है कि अरे, मेरे काम से दूसरों को ऐसा महसूस होता है। और ये एक ऐसा सबक है जो किसी को भाषण देकर नहीं सिखाया जा सकता। एक और बहुत मशहूर कहावत है जो बिल्कुल इसी बात पर फिट बैठती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब आपके कर्मों का नतीजा कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो आपके कर्मों के अंदर ही छिपा है। आप जो बोएंगे फसल भी तो उसी की काटेंगे। तो आखिर में पंचतंत्र की ये कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि सबसे असरदार इंसाफ वो होता है जो सजा न दे बल्कि आईना दिखाए। इसका मकसद किसी को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे ये मौका देना है कि वो खुद को देख सके और सुधर सके। तो एक सवाल यहाँ पर उठता है कि आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहाँ हमारी दिक्कतें इतनी बड़ी और उलझी हुई हैं, क्या इंसाफ के इस सीधे साधे पुराने सिद्धांत की कोई जगह है? ये एक सोचने वाली बात है।